हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच इन 2007। तो बच्चों, आज न्यूटन एकेडमी में आपको लाइट चैप्टर का एक टॉपिक है, लेंस का डेरिवेशन फार्मूले का। लेंस फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसका डेरिवेशन समझाया जाएगा। राइट। तो ये इसका डायग्राम मैंने बना दिया है, देख रहे हैं? ये डायग्राम बन गया है और इस डायग्राम में ये लेंस है। और लेंस जो होता है, लेंस जो होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसमें दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट है। तो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, 2F2 है। किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं। इधर लेफ्ट वाला F1 F2 F1 ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डबल होता है इसका। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है बियॉन्ड 2F1। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन F2 एंड 2F2 स्मॉल, ये प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ बिटवीन F2 एंड 2F2 हमारी इमेज बन रही है, छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट की तुलना में। राइट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका पूरा बना दिया है हमने लेंस का। इसमें कैसे होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल रेज जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की बेस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कंसेप्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस होके जाती है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज में कोई भी डेविएशन नहीं होता, वो सीधे चली जाती है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। दैट इज द पूरा इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2F1 का ये है आपका। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डेरिवेशन में आपको ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लाना है। तो इसमें अब जो चीज़ अब जरूरत नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और पूरा 1 बाई 1 स्टेप से हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको। कौन सा ट्रायंगल लेंगे और कौन सी चीज़ लेंगे वो आपको बताने जा रहा है। सबसे पहले आपका ये वाला है आपका पैरेलल रेस में, ये वाला ट्रायंगल है आपका, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है। ठीक है। अभी दो ट्रायंगल में आपको हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A'B'O। अभी दो ट्रायंगल में हम आपको सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा है दोनों, क्योंकि देखिए ये दोनों ये जो है ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री है। तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने, तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ट्रायंगल आपकी फॉर्म, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसमें क्या चीज़ इक्वल हो जाती है, उनकी जो साइड्स का रेशियो है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड AB है तो AB अपॉन A', B' इक्वल टू, ये वाली साइड क्या है, OB अपॉन OB'। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको नोट कर लीजिए, हट जाते हैं यहाँ तक, नोट कर लीजिए। राइट। अब इसके बाद हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, इसके बाद ट्रायंगल हमें ये वाला लेना है, ये और एक ये ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में इसका नाम लिख दीजिए। सपोज इसका नाम है G। तो GOF2 ट्रायंगल GOF2 एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम दिए A'B'F2 ट्रायंगल A'B'F2। इन दोनों ट्रायंगल में फिर वंस अगेन ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री होगा, थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। इस प्रकार ये पूरा ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल दोनों हो गए। तो इसमें भी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो क्या होगा,
अपॉन ए डैश बी डैश, that will be equal to OF2 upon B dash F2। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर किया। अब देखिए ये साइड्स जो है आपकी क्या है, जीओ जो है आपका, ये दोनों ट्रायंगुलर रेक्टेंगल के आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो जीओ बराबर ए बी, जीओ बराबर ए बी रेक्टेंगल साइड्स है, जीओ बराबर ओ बी। तो उसके बाद यहाँ से करते हैं थोड़ा हम, जीओ बराबर ओ बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3 we get लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। ठीक है, दिख रहा है? अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन, आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जो वीडियो अपलोड होगा उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे ओ बी डैश ओ बी अपॉन ओ बी डैश, तो दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो क्या आया रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट इक्वेशन 4 का। अब आपको सबको निकालना है साइड, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओ बी क्या है, ओ और बी, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये आपका माइनस यू हो गया। उसके बाद ओ बी डैश ये इमेज की डिस्टेंस है, दैट इज केप्ट ओनली वी होगा, क्योंकि तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है। उसके बाद ओ एफ टू कहाँ पे, ओ एफ टू ये है आपकी डिस्टेंस, तो ये आपकी डिस्टेंस फोकस लेंथ है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको बताइए प्लस में होती है, तो एफ हो गया ये फोकस लेंथ। उसके बाद है आपका बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू जो होगा वो आपका वी माइनस इमेज की डिस्टेंस माइनस एफ, वी माइनस एफ होगा। तो इसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे हम, वैल्यू पुट करिए, ओ बी माइनस यू, ओ बी डैश आपका वी, ओ एफ टू एफ और बी डैश एफ टू वी माइनस एफ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैची बना दी, यहाँ पे माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया, यू वी एफ से डिवाइड किया, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, तो ये हो गया आपका 1/f माइनस का, ये हो जाएगा प्लस यू 1/v, केवल 1/v हो गया बराबर वी एफ कर दिया 1/u। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन पूरा हो गया। तो इसमें यू वी एफ क्या है ये देख लीजिए, वी जो है आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ आपकी प्लस में होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। ये हमारा गूगल का रिव्यू के लिए है बना रखा है हमने, तो इसका स्क्रीनशॉट हम कई बार भी स्टेटस में लगा भी चुके हैं, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से स्कैन करके रेटिंग दे सकते हैं हमारी न्यूटन अकेडमी, तो कैसा हम पढ़ाते हैं आपको रेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत
ये वीडियो भी चैनल में अपलोड किया जाएगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग को उनका लाभ हो सके, यही हमारी उम्मीद है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।